दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मेरे सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। दोस्तों वर्क एंड टाइम चैप्टर के बारे में हम लोग मैथ में बात कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में वर्क एंड टाइम चैप्टर का आपका यह पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ और तरीके के प्रश्नों पर आधारित कुछ और तरीके के प्रश्न देखेंगे और ये सभी के सभी प्रश्न जो वीडियो आपको मिल रही है लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो, इस वीडियो में हम सभी साथी उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी तरीके के प्रश्न देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों सीधे सीधे आ जाइए, इस प्रश्न पर हम बात करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने रेशियो के बारे में बात किया था कि अगर ए और बी का रेशियो आपको 4:5 दिया गया है तब आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, इस प्रश्न की, तो इसमें कह रहा 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में पूरा कर रहे हैं। मैंने क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 15 आपके पास मैन पावर है और ये 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर 48 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर मुझे उसी काम को 30 दिनों में पूरा करना है तो 30 दिनों में इस काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 30 दिनों में अगर आपको इस काम को कंप्लीट करना है तो कितने आदमी आपको लगाने पड़ेंगे। एक प्रश्न आपका यह हो सकता है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी और दूसरा प्रश्न यह आपका हो सकता है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोनों प्रश्न में बहुत बारीकी का अंतर है और दोनों प्रश्न का आंसर आपका अलग अलग होगा। हम आपको इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके दोनों तरीके के प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और साथ ही साथ आपको एक होमवर्क भी देंगे ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। लर्निंग डे के बैच से जुड़ सकते हो, सफल बैच से जुड़ने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पर आप संपर्क कर लो, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। बहुत कम फीस में 129 और 149 रुपए में आप संपर्क कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। अगर ऑफर होगा तो 129 रुपए में, नहीं 149 रुपए में आपको ऐड कर दिया जाए। अब इस प्रश्न के बारे में मैं बात करता हूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जो टोटल वर्क होता है, जो कुल कार्य होता है, वह आपका हो जाता है मैन पावर। यहां पर मैन पावर आपको दी गई है, मैन पावर इंटू टाइम के गुणनफल के बराबर होता है आपका टोटल वर्क। अगर साथियों मैं बात करता हूं इस प्रश्न में तो सबसे पहली वाली स्थिति के लिए जो टोटल वर्क आपको प्राप्त हो जाएगा, मैन पावर हमारी कितनी है 15 और टोटल वर्क हमारे लिए कितना है 48। पहली वाली स्थिति के लिए मैं यहां पर स्थिति 1 लिख देता हूं, जो मुझे टोटल वर्क मिल गया 15 गुणे 48 मिल गया। मैं मान लेता हूं कि यक्ष आदमी अगर मैं लगाता हूं तो वो उस काम को 30 दिनों में पूरा करेंगे और इस दूसरी वाली स्थिति के लिए जो हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा, जो हमें कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा, वह कुल प्राप्त कार्य होगा। मैन पावर हमने कितनी लगाई है, यक्ष कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो दोनों को क्वेश्चन कह रहा कि इसी काम को, मतलब ये दोनों सेम काम को कर रहे हैं। अगर सेम काम को कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे? जैसे मैं और मेरा भाई दोनों अगर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि मैं तेज जाऊं, मेरा भाई हो सकता है स्लो जाए, या फिर मेरा भाई हो सकता है तेज जाए, मैं स्लो जाऊं, लेकिन दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो तय की गई दूरी बराबर होगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो ये टोटल वर्क होगा, ये दोनों टोटल वर्क आपस में बराबर ही होंगे। अब दोस्तों अगर टोटल वर्क बराबर है तो जो यहां पर TW1 है वह बराबर किसके हो जाएगा, TW2 के। और अगर TW1 TW2 के बराबर होगा तो 15 गुणे 45 जो 15 गुणे 48 जो TW1 की वैल्यू है, यह वैल्यू भी बराबर होगी किसके, TW2 के, जिसकी वैल्यू है यक्स गुणे 30। यहां से आपको यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यक्स इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 गुणे 48 और विभाजित किससे कर देना है, आपको 30 से कर देना है। 15 का 15, 15 दूनी 30 और इस 2 से आपको इस 24 को अगर विभाजित, आप 48 को विभाजित कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 24। मतलब जो x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 24 मैन पावर आपको मिल गया और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर 24 व्यक्ति मैं उसी काम को लगा देता हूं जिस काम को 15 व्यक्ति 48 दिनों में पूरा करते थे, अगर मैं वहां पर 24 आदमी लगा देता हूं तो 24 आदमी उसी सेम काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह तो हो गया तरीका नंबर 1। अब मैंने यहां पर एक दूसरी स्थिति आपसे बताई थी, मैंने कहा था कि और कितने व्यक्ति मुझे लगाने पड़ेंगे। दोनों प्रश्न में मैंने कहा था कि बहुत बारीक सा अंतर है और इस अंतर को आपको समझना होगा।
अगर मैं कह देता हूं और कितने व्यक्ति लगाने होंगे, मतलब 30 दिनों में पूरा करने के लिए मुझे 24 आदमियों की जरूरत थी और मुझे 48 दिनों में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता हो गई। मैंने कितने आदमी बढ़ा दिए, तो आप बोलोगे सर कितने आदमी थे, तो आप बोलोगे सर 9 आदमी थे। मतलब मैंने कितने आदमी बढ़ाए, तो आप कहोगे सर 9 आदमी मैंने बढ़ा दिए। तो अगर पूछता है कि और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो वैल्यू निकालने के बाद पहली वाली वैल्यू से आपको माइनस करके आंसर बता देना है। और अगर पूछता है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तब आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को आपको आंसर कर देना है। मैं ये दोनों तरीके इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों तरीकों पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में आए हुए ऐसे प्रश्न हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि सेम टू सेम प्रश्न आया था, बट इसी पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। अब साथियों, अगर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप कर देना कमेंट सेक्शन में, और एक बार सभी साथी जरूर बता देंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही। आपको जो हम लोगों ने ये नया ट्राई किया है कि आपको 10 से 12 मिनट में हम अनेक प्रश्नों के प्रकार आपको बताते हैं, वो समझ आ रहा या नहीं आ रहा। इस प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा 20 व्यक्ति 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिनों में बनाते हैं, तो 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितने मीटर बना सकते हैं। 20 व्यक्ति हैं, 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, तो कह रहा 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितने मीटर बनाएंगे। अगर मैं यहां पर निकालना स्टार्ट करूं तो हमारे पास कितने हो गए, 25 मैन पावर हो गई। 5 दिन ये लगा रहे हैं और 5 दिन लगाने के बाद इनके द्वारा जो कार्य हो रहा है, आप कहोगे सर कार्य इनके द्वारा 25 मीटर हो रहा है। आपसे कह रहा है कि अगर मैं यहां पर 15 व्यक्ति लगा देता हूं और 15 व्यक्ति अगर ये 8 दिन काम करते हैं, तो इनके द्वारा कितने मीटर दीवार आपकी बन पाएगी। सबसे पहले इस समीकरण को मैं लेता हूं और मैंने जो टोटल वर्क का आपको सूत्र बताया है कि आपको मैन पावर इनटू टाइम का गुणनफल कर देना है। तो मैन पावर आपको क्या प्राप्त है, पहले वाले समीकरण में 20, और आपको टाइम कितना दिया गया है, 5 दिन। 20 और 5 कितना हो जाएगा, 100। मतलब यहां से मुझे टोटल वर्क जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, आप कहोगे सर यहां से मुझे टोटल वर्क प्राप्त हो गया 100। अब जो ये टोटल वर्क 100 प्राप्त है, इसको मैं 100 यूनिट कर देता हूं। जो 100 यूनिट है ये बराबर किसके है, आप कहोगे सर ये 100 यूनिट बराबर है मेरी 25 मीटर के, क्योंकि 100 यूनिट के बराबर है तो ये काम कितना कर रहे हैं, 25 मीटर कर रहे हैं। मतलब मैंने मान लिया कि जो 100 यूनिट है ये बराबर है किसके, 25 मीटर के। तो यहां से अगर आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25/100 मीटर, या फिर आपको प्राप्त हो जाएगा 1/4 मीटर। क्लियर हुआ क्या, एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपको मिल गया 1/4 मीटर। अब इस स्थिति को पकड़ लेते हैं, यहां से अगर आप टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क मैन पावर कितनी है, 15, और काम कितने दिनों में हो रहा है, 8 दिनों में। तो 15 आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 120 यूनिट। अब फिर से यहां पर आ जाओ, जो ये मैंने मान रखा है कि जो एक यूनिट काम है वो कितने के बराबर है, 1/4 मीटर के। तो अगर एक यूनिट काम 1/4 मीटर के बराबर है, तो अगर आपसे बात की जा रही है 120 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो 120 गुणे 1/4 मीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 का 4 और 4 3 12, आपको प्राप्त हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न हो सकता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान के साथ इस प्रश्न को देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना बताई जाए, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें यूज हो गया हो। हर एक प्रश्न जो हम आपको करवाएंगे, आप ये मान के चलना कि उसी तरीके का प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अब आपको रेगुलरिटी से एक 10 से 12 मिनट की वीडियो प्राप्त हो, जहां पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न या जिन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी वर्क एंड टाइम का ये सेकंड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थर्ड पार्ट इसका कल आएगा। और दोस्तों ये हो गया आपके होमवर्क का क्वेश्चन कि एक काम को ए 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है, वो दोनों एक साथ आरंभ काम करते हैं, परंतु ए जो है आपका 5 दिनों के बाद चला जाता है। परंतु ए यहां पर आपको लिख देना, परंतु 5 दिनों के बाद ए, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहां पर है आपका बी, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। तो बताएं कि पूरा कार्य करने में ए को कितना दिन लगेगा। ये हो गया आपका होमवर्क का क्वेश्चन।
आपको इस होमवर्क का क्वेश्चन मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कल के सेशन में जिन बच्चों के नाम पार्ट 1 वर्क एंड टाइम के नहीं अनाउंस किए गए थे, इस वीडियो में अनाउंस कर दिए जाएंगे। पार्ट 3 का जब वीडियो आएगा वर्क एंड टाइम का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप लर्निंग देके बैच से जुड़ना चाहते हो तब भी आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर लेना। मैं आपको बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो के फीडबैक आप जरूर दें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद,